अस्सलाम वालेकुम। मैं आसिया काशिफ आपको अपने यूट्यूब चैनल आकाश स्किल्स एकेडमी में वेलकम करती हूँ। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको ये फ्रॉक बनाना सिखाऊंगी। ये 9 to 12 मंथ बेबी के लिए है। बैक साइड पे भी फूल लगाए हैं। इन फूलों का ट्यूटोरियल आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है। और ये रिबन, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मेरे इस चैनल को ऐसे ही सपोर्ट करते रहें, मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। मुझे फ़्रॉक की टोटल लेंथ 20 चाहिए और इसकी विथ ऑल अराउंड 22। 11 एक साइड की फ्रंट की और 11 बैक की। तो सबसे पहले मैं ऊपर वाला हिस्सा बनाऊंगी। 12 इंच मैं नीचे वाला हिस्सा रखूंगी और 8 इंच ऊपर का। उसके लिए मुझे 22 इंच बनाने हैं, तो मैं उतनी ही चेन बनाऊंगी। क्योंकि मैं फ्रंट और बैक एक साथ बनाती हूँ तो इसलिए टोटल लेंथ विथ इसकी मुझे रखनी है, वो मैं बना के आपको दिखाती हूँ। 22 इंच। इसकी मैंने बना ली है चेन 22। अब इनको आपस में जोड़ना है। ये चेन को बिल्कुल सीधे रखना है, इसमें कोई ट्विस्ट नहीं आना चाहिए। और फर्स्ट के साथ इसको स्लिप स्टिच लेना है ऐसे। ये हमारे दो हिस्से हैं, एक फ्रंट और एक बैक। इसको ऐसे ही मैं ये 3 चेन, पहला डबल क्रोशे, फिर ये मैंने डबल क्रोशे के 2 इंच मैंने इसकी बनानी है हाइट। और उसके बाद फिर मैं शोल्डर्स की कटिंग करूँगी। टू इंच ऐसे ही बनाना है स्ट्रेट। मैं ये 2 इंच तक बना के तो दिखाती हूँ आपको। ये मैंने 2 इंच बना लिया है, क्योंकि मुझे ये 4 इंच चाहिए और 4 इंच ही ऊपर मुझे इसकी स्ट्रिप्स चाहिए, इसलिए मैंने 2 इंच बनाया है। अब मैं इधर से शोल्डर्स की कटिंग करूँगी। ये टोटल स्टिचेस 134 है और इनका हाफ करना है, हाफ आगे और हाफ पीछे। तो 134 का हाफ 67 इस साइड पे करूँगी और 67 उस साइड पे।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 और 67। ये इसका हाफ है। इधर हाफ पे मैं ये धागे की निशानी लगा लेती हूँ ताकि भूल ना जाए। अब 6 स्टिच मैं स्किप करूँगी। 1 2 3 4 5 6। 1 2 स्लिप स्टिच लेना है। 3 4 5 6 और 7। इधर से मैं बनाना स्टार्ट करूँगी। 3 चेन फर्स्ट डबल क्रोशिया की, नेक्स्ट 7 इधर से स्किप किए और 7 ही इस साइड से स्किप करने और ये दरमियान में मुझे ये बनाना है। मैं ये लाइन बना के उस साइड पे जाके आपको दिखाती हूँ। सात इधर से स्किप किए थे और फिर इधर से बनाना शुरू किया था। अब साथ ही ये 7 1 2 3 4 5 6 7 इनको छोड़ देना। अब एक चेन लेके टर्न, अब डिक्रीज करना है इधर से फर्स्ट आर्म होल की गोलाई देने के लिए पहले एक डिक्रीज किए हैं। अब आगे फिर वैसे ही एक एक डबल क्रोशिया बनाना है। एक उधर से डिक्रीज किया था और अब एक इधर से अब टर्न लेके दोबारा से इसको डिक्रीज करना है। हाफ स्टिच करके फिर नेक्स्ट में हाफ। अब फिर ऐसे ही आगे एक एक
डबल क्रोशिया बनाते जाना है दूसरी साइड तक। क्योंकि अब हमने इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर लिया है, फ्रंट और बैक। अभी मैं फ्रंट बना रही हूँ, इसको कंप्लीट करके फिर बैक। अब इस साइड से डिक्रीज करना है, फिर एक चेन, टर्न, फिर एक डिक्रीज करना है, फिर आगे से एक एक डबल क्रोशिया। एक दो तीन 6 रोज ऐसे ही बनानी है मैंने। हर रो के एंड पे एक एक डिक्रीज करना है। मैं ये 6 रोज कंप्लीट करके 1 2 3 4 ये कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। अब ये लास्ट रो का लास्ट डिक्रीजिंग स्टिच। अब ऐसे ही मैं इस साइड पे भी बनाऊंगी और फिर इसके ऊपर स्ट्रिप्स 4 इंच की मैं स्ट्रिप्स बनाऊंगी। मैं ये बैक का कंप्लीट करके ऐसे ही, तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये दूसरी साइड भी कंप्लीट हो गई है। अब मैं इसकी स्ट्रिप्स बनाऊंगी। हाफ डबल क्रोशिया की, एक दो चार पाँच छः। ये शोल्डर्स के लिए एक चेन, एक दो तीन चार पाँच और छः। ये 4 इंच मुझे आगे के लिए और 4 इंच बैक के लिए चाहिए, तो मैं 8 इंच कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। ये कंप्लीट हो गया इस साइड का, और ये अब इसको इधर स्टिच करना है उल्टी साइड से। फर्स्ट स्टिच के साथ नेक्स्ट को स्लिप स्टिच के साथ 3 4 5
6 धागे को काट लो। ये इसकी राइट साइड है। ऊपर वाला हिस्सा 8 इंच चाहिए था और ये 8 इंच कंप्लीट है। अब इसका नीचे वाला हिस्सा स्टार्ट करते हैं। कहीं से भी स्टार्ट ले सकते हैं। एक, दो, तीन, एक चेन, फिर एक, दो, तीन, एक और दो को स्किप करके थर्ड के अंदर फिर यही पैटर्न, एक, दो, तीन, एक चेन, फिर तीन डबल क्रोशे, फिर दो को स्किप थर्ड के अंदर, यही पैटर्न एंड तक रखना है, जितनी भी लेंथ रखनी है। आप अगर फ्रॉक की विड्थ और लेंथ ज़्यादा रखना चाहते हैं तो आप ज़्यादा भी रख लें। मुझे चूँकि 20 इंच इसकी लेंथ चाहिए थी तो 8 इंच मैंने ऊपर बना लिया है। अब 12 इंच मैं नीचे बनाऊंगी यही पैटर्न के साथ। ये रो कंप्लीट करके इस जगह पे आके इसको जोड़ना है। मैं इसकी लेंथ मुकम्मल करके आपको दिखाती हूँ। इस फ्रॉक का येलो कलर की लेंथ जितनी रखनी थी वो मैंने रख ली है। अब आगे मैं 2 रोज वाइट कलर की बनाऊंगी इसका बॉर्डर। ये भी 2 रोज वैसे ही बनानी है जैसे हम पहले पैटर्न बनाते आए हैं।
मैं ये रोज़ कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। ये वाइट कलर्स की 2 रोज़ बना ली हैं। अब मैं इसके थोड़े से एजेस नीट करूँगी। इसके लिए एक चेन और नेक्स्ट स्पेस में स्लिप स्टिच, फिर एक चेन और नेक्स्ट में स्लिप स्टिच। ऐसे ही एक चेन और स्लिप स्टिच लेते जाना है और इस स्पेस में 2 चेन और इधर स्लिप स्टिच। एक चेन और स्लिप स्टिच। ऐसे ही ऑल अराउंड यही बनाना है। ये सिंपल है और ये डिज़ाइन वाला। ये एजेस वाली रो भी कंप्लीट हो गई है। अब मैं इधर ये फूल लगाऊंगी। ऐसे और 2 ही फूल मैं इधर लगाऊंगी। ऐसे फूल लगाऊंगी मैं और 2 ही इधर। ये मैं इनको अच्छी तरह फिक्स करके, आप चाहें तो इन्हें वाइट ग्लू के साथ लगा लें और चाहें तो नीडल के साथ। मैं इनको लगा के आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये हमारे फ्रॉक की फाइनल लुक है। इधर भी फ्लावर्स अटैच किए हैं और ये मैंने रिबन लगाया है बैक पे और ये सारे फूल बैक पे भी ऐसे ही फूल लगाए हैं। ये 9 to 12 मंथ बेबी के लिए है साइज। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी और अगर अच्छी लगी तो इसे ज़रूर लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें।
मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।